जी, श्रीमान राम प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमान गोपाल प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमान अभय यादव जी, माता पुष्पलता गुप्ता जी, श्रीमान वीरेंद्र कंवर जी, सम्माननीय प्रेमा जी, श्रीमान तुलसीराम जी, श्रीमान गुलाब सिंह जी, श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमान राम प्रताप जी, शिव कुमार जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्मान के योग्य बंधुओं और वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारीगण, नौजवान साथियों और सभी क्षेत्रवासियों, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, प्रातःकाल लगभग 7 बजे से, और बहुत देर हो गई है और आप विभिन्न विचारों को सुन रहे थे। यज्ञ किया और यज्ञ के उपरांत भजन और उपदेश चल रहा है। मैं थोड़ी देर आपसे कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको लगे कि गुरुकुल बनाना क्यों जरूरी है, गुरुकुल की आवश्यकता क्या है, गुरुकुल क्या होता है। आप में से बहुत लोग पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो लोग समझेंगे, और फिर आप लोग आज अपने अपने कर्तव्य को समझेंगे। इस गुरुकुल के लिए हमारी क्या ज़रूरत है, हम लोगों का क्या योगदान इस गुरुकुल के लिए होना चाहिए, और गुरुकुल का भविष्य कैसा होगा, कैसा वातावरण बनेगा और इससे क्या क्या हो सकता है। आप लोग इन बातों को थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उससे पूर्व में मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, मैंने जैसा जाना है ये जो आसपास का जो क्षेत्र है ये आर्य समाज का कभी गढ़ रहा करता था। आप मेरी जानकारी को दुरुस्त करेंगे क्या, मैं ठीक कह रहा हूँ? आवाज़ नहीं आई। ये आसपास का जितना क्षेत्र है, और मेरी जानकारी में आर्य समाज पुरालोधी से लेकर के आर्य समाज बरहन, गढ़ी जस्सा, एटा, सलेमपुर, नगड़ा, अड़ूर, सवाई और एतमादपुर तक, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, मैंने जितने नाम बोले हैं, नाम तो और भी हैं, पर इन नाम गांवों में आर्य समाज जरूर हुआ करती थी। तो जी मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? तो जब इतने गांवों में आर्य समाज थी तो ये तो सब पास के ही गांव हैं, और जब पास के गांव हैं तो अब आजकल स्थिति ऐसी हो गई कि एक एक दो दो व्यक्ति भी नहीं है। तो देखो ऐसी स्थिति पूरे देश भर में बच जाएगी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। हम गत 2 महीने से शिविर लगाने से पहले से ये प्रचार यात्रा चला रहे हैं पूरे जनपद में, और ऐसी कोई आर्य समाज नहीं रह जाएगी जिस आर्य समाज में 1-2 दिन का उत्सव नहीं हो जाएगा। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमें बताएंगे कि यहाँ आर्य समाज था, वहाँ के लोगों की जानकारी देंगे। वहाँ अगर कई लोग हैं, चुनाव होकर के कार्यकारिणी बनी हुई है, ठीक काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रचार करेंगे, फिर से उस आर्य समाज को जीवित और संचालित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है, और जिला सभा ने एक प्रयास किया है कि पूरे देश भर की जितनी आर्य समाजें हैं उन सारी आर्य समाजों की डिटेल तैयार की जाएगी और उनको लिख करके एक बुकलेट तैयार की जाएगी। पूरे देश भर की आर्य समाजों की डिटेल उस किताब के अंदर होगी। तो जिला सभा को आप लोग धन्यवाद कर सकते हैं ताली बजा करके कि उन लोगों ने एक अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। बंधुओं, अब आप थोड़ा सा मन लगा करके मुझे सुनेंगे तो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि गुरुकुल क्या होता है और गुरुकुल की जरूरत क्या है। देखो, इस संसार को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गया। आप सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, कहीं से कोई आवाज नहीं आए, जिससे कि मैं आपको कुछ जानकारी साझा कर सकूं। जो गुरुकुल चला रहे हैं, जिन्होंने मन बनाया है, संकल्प लिया है, और जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उन्हें आज ये पता चल जाना चाहिए कि हम संसार का सबसे उत्तम काम शुरू कर रहे हैं। तब उनको लगेगा कि हाँ, ये कार्य करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो जैसे स्कूल चला रहे वैसे हम गुरुकुल चला रहे, क्या फर्क आएगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, अंतर है इनमें। संसार को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गया, और तब से संसार चल रहा है। तब से एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यहाँ सबको सीखना पड़ता है। जोर से बोलो, क्या? आवाज नहीं आई, बोलो। यहाँ संसार में आकर के जन्म लेकर के हम सबको सीखना पड़ता है। अपने आप अनायास
बहुत ज्यादा नहीं सीखा जाता है। इसीलिए यहाँ मानव निर्माण का अभियान सृष्टि के आरंभ से ऋषियों ने चलाया। मैं आपको सैद्धांतिक रूप से एक जानकारी साझा करता हूं जिससे आपको इस चर्चा को सुनने में थोड़ा मन लगेगा। इस संसार में 3 अनादि सत्ताएं हैं। क्या नाम है जरा बताएंगे, जोर जोर से बताइए। इस संसार में 3 अनादि सत्ताएं हैं। एक का नाम ईश्वर है, दूसरे का नाम जीव है और तीसरे का नाम बोलो प्रकृति है। और अगर सैद्धांतिक रूप से आप इनमें ये देखेंगे कि ज्ञान किसके पास है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, आत्मा के पास केवल साधनभूत ज्ञान है, स्वाभाविक ना के बराबर ज्ञान है। इस संसार को अगर कोई ज्ञान देता है तो सबसे पहले परमेश्वर ही ज्ञान देता है। परमात्मा अगर ज्ञान ना दे तो संसार में कहीं ज्ञान का व्यवहार नहीं हो सकता है। और जब परमात्मा ज्ञान देने वाला है तो सबसे पहले आचार्यों को ज्ञान दिया, जो 3 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, और वो संसार का सबसे पहला गुरु बना। इसीलिए परमात्मा सबसे पहला गुरु है। जोर से बोलो, हमारा सबसे पहला गुरु कौन है? परमात्मा। हमारे जीवन का, संसार का, इस पूरे विश्व का, इस सृष्टि का और अनादि काल से सबसे पहला जो गुरु है वो परमेश्वर है। और परमात्मा सबसे पहले ज्ञान देता है। और परमात्मा अगर ज्ञान नहीं दे तो संसार में कहीं ज्ञान का व्यवहार नहीं हो सकता है। ये बात दिमाग में बैठा दीजिए। इसके बाद इस संसार के सबसे पहले जो गुरु बने वो 4 बने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। वो परमात्मा से ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने अपने शिष्य बनाए और इस संसार का सबसे पहला शिष्य बना जिसका नाम है ब्रह्मा। जरा बोलो जोर से, क्या नाम है? ब्रह्मा 4 वेदों को पढ़ने वाला पहला ऋषि है और उसने 4 ऋषियों से पहले ज्ञान प्राप्त किया। और ब्रह्मा से गुरु और शिष्य परंपरा से और पुत्रों की परंपरा से, वंश परंपरा से ये क्रम आगे बढ़ा और यह क्रम निरंतर चलता रहा। और बीच में ये कड़ी जो टूट गई तो इस कड़ी को जोड़ने का कार्य जो किया वो गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने किया। हमारी जानकारी में अध्ययन के आधार पर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों का उद्धार किया, लेकिन महर्षि दयानंद वेदों का उद्धार अगर कर पाए तो गुरुवर विरजानंद जी महाराज के कारण कर पाए। अगर गुरु विरजानंद उस समय विद्या पढ़ाने की व्यवस्था से इतने तैयार नहीं हुए होते तो महर्षि दयानंद इस क्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम बोलो नहीं होते। इसे आप परमेश्वर का संयोग भी कह सकते हैं, इसे आप परमेश्वर का विधान भी कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम ऐसे कह सकते हैं कि परमात्मा ऐसी व्यवस्थाएं भी करता है, लेकिन दैव संयोग जरूर है। क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज, जरा ध्यान से सुनना, मैं एक बात आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि वातावरण सुनने लायक है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और भूख भी लग रही होगी। और चाणक्य जी कहते हैं कि भूखे आदमी को प्रवचन किया नहीं जाता है, पर यहाँ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सुनो कुछ चीजें, कोई बात नहीं है, ये तपस्या का दिन है, मैं भी ऐसा ही हूँ, चिंता मत करो। सुनो प्यारे बंधुओं, गुरु विरजानंद आरंभ में सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पढ़ाते थे। ये शायद है आप में से कुछ लोग समझ पाएंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी में क्या अंतर है इसे सामान्य लोगों के बारे में इनको सामान्य लोगों को पता नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी पठन पाठन का सही तरीका है। जोर से बोलो, अष्टाध्यायी व्याकरण के पठन पाठन का, जोर से बोलो, सही तरीका है। और लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी सही तरीका, जोर से बोलो, नहीं। समझ में आ गया? अब इससे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुरु विरजानंद जिस समय पढ़ाते थे उस समय महर्षि दयानंद उनके पास पढ़ने आए, उससे कुछ महीने पहले तक अष्टाध्यायी से नहीं पढ़ाते थे। ऐसा संयोग बना कि यमुना के किनारे पर एक दक्षिण के किसी ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने सुना, क्योंकि वो सुन के ही पढ़ते थे।
गुरु विरजानंद ने जब अष्टाध्यायी का पाठ सुना और फिर उससे आग्रह करके फिर पूरा सुना और बार बार सुन करके जब याद किया, चिंतन मनन करके फिर अष्टाध्यायी का पठन पाठन शुरू किया और तब जाकर के महर्षि दयानंद उनके पास पढ़ने के लिए आए। अब आप बताइए इसे क्या संयोग कहोगे? अगर कुछ समय पहले आए हुए होते तो महर्षि दयानंद भी अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाते, उसकी व्यवस्था से नहीं पढ़ते और ये क्रम शास्त्रीय विधान का हमारे पास तक नहीं पहुंचता। तो ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि इन दोनों गुरु शिष्यों से मिलने से पहले ऐसी तैयारी कर दी, परमात्मा ने जिससे गुरु शिष्य मिले और अष्टाध्यायी का क्रम शुरू हो गया। आप इस समय परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु तेरी कृपा से ही फिर से ये क्रम शुरू हुआ है, और नहीं तो ये क्रम फिर भी खत्म हो जाता, क्योंकि अष्टाध्यायी को पढ़ाने वाला पूरे भारतवर्ष में बोलो कोई भी व्यक्ति, आवाज नहीं आई, कोई भी व्यक्ति नहीं था।